दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इतिहास की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इतिहास की किताब से लेसन नंबर 10 पुष्पभूति वंश। इस लेसन से संबंधित 1-2 प्रश्न आपके हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। और इस लेसन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल के 100 वर्ष बाद पुष्पभूति या वर्धन वंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी थानेश्वर वर्तमान अम्बाला थी। ध्यान रखिएगा, पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है और इसकी राजधानी थानेश्वर थी, और जो कि वर्तमान अम्बाला में स्थित है। इसके बाद है, इस वंश का प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन थे। वर्धन वंश का जो प्रथम शासक था वो था प्रभाकर वर्धन। इसके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो पहला यानी प्रथम शासक था वो प्रभाकर वर्धन था, और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। पहले का नाम राज्यवर्धन और दूसरे का नाम हर्षवर्धन था, तथा एक पुत्री थी इसकी जिसका नाम था राजश्री। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कुछ खास नहीं, बस यही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। इसके बाद है हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखिएगा, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं। उस समय उनकी उम्र कितनी होती है? 16 वर्ष होती है। राजधानी शुरुआत में थानेश्वर थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को स्थानांतरित कर दिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था, वह विद्वानों का आश्रयदाता था। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका की रचना की थी। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपका, ये रचना से आपका आ सकता है। तो हर्षवर्धन क्या था? एक विद्वान था और लेखक भी था, और विद्वानों का आश्रयदाता यानी विद्वानों को अपने राज दरबार में रखता था। उन्होंने संस्कृत में 3 नाटकें लिखी थीं, जिसमें आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 नाटकें थीं जो हर्षवर्धन ने लिखी थी। इसके अलावा बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर्षचरित्र किसने लिखा? तो बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। और बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। इसके बाद है, चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके शासनकाल में भारत आया, जो 15 वर्षों तक भारत में रहा था। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये लगातार 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसके बाद इन्होंने भारत के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी थीं जिनको आपको याद रखना है, यहाँ से आपके फैक्ट बन सकते हैं। ह्वेनसांग की नज़र में भारत, हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। वह बहुत दानी था। हर 5 साल बाद प्रयाग के मेले में दान करता था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की तथा कार्य भी किया था। 647 ईस्वी में लगभग 40 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके सामने इस लेसन से संबंधित थे वो आपने देखे। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये लेसन काफ़ी आपका छोटा था और यहाँ से आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपके ज़रूर आते हैं। तो ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हर्षवर्धन कालीन जो भी घटनाएं होती हैं वो यहीं से आपकी कवर हो जाती हैं। यदि आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इतिहास की, वहाँ से जाकर आप सीरियल वाइज 1 से लेकर 11 तक के वीडियोज़ हमने उपलब्ध करा दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद प्राचीन इतिहास काल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके आते हैं
वो आपके छूटेंगे नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।